को लेकर अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने महिला शक्ति की तारीफ करते हुए कहा कि राजीविका की शक्ति से समृद्ध हो रही राजस्थान की महिला शक्ति। साथ ही कहा कि मिलिए राजस्थान की उन बेटियों से जिन्होंने स्टार्टअप के जरिए समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है और अपने सपनों को उड़ान दी। देखिए, सबसे बड़ी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगी मैं सीएम साहब से मिलने के लिए आई हूँ। आज मुझे बहुत बड़ा मौका मिला है राजीविका से जुड़कर सीएम साहब से मिलने का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम तो सर खुश होंगे। आप लखपति दीदी से आगे से करोड़पति बनाने के लिए रवाना हो चुके हैं। राजीविका की देर से इतनी खुशी हुई। मैं आज साल का 30 से 40 लाख का टर्नओवर कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत खुशी हुई है कि हम चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। टोक से अगली खबर है, जहां पर चैनपुरा उच्च माध्यमिक स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी गोनावत और शिक्षक पूरनमल नावरिया के खिलाफ इलाके के लोग लामबंद हो चुके हैं। स्कूल प्रिंसिपल को निलंबित करने की मांग को लेकर कलेक्टर पर प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। जिस दिन नहीं पहन के जाते ड्रेस तो ऐसे कहती है कि भाई तुम्हें पैसे डाले, हमें कोई पैसे नहीं डाले ड्रेस सिलवाने के। प्रिंसिपल मीनाक्षी गोनावत पर गंभीर आरोप। कलेक्ट्रेट पर ग्रामीणों का जोरदार प्रदर्शन। प्रिंसिपल को जल्दी से जल्दी सस्पेंड करने की मांग। 300 रुपए लिए थे, मेरी दादी ने किसी से उधार लेकर दिए थे। मेरी दादी गई कि मेरी बेटी को कॉपी किताबें दे दो, किताबें, तो मेरी दादी को खंडा दिया और मैं गई तो ऐसा कहा कि जब तक तुम फीस नहीं दोगे जब तक तुम्हें नहीं भेजेंगे, नहीं पढ़ाएंगे हम। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने वालों में ग्रामीणों के अलावा जनप्रतिनिधि और उस स्कूल का स्टाफ भी शामिल है, जिसके प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। मामला चैनपुरा उच्च माध्यमिक स्कूल का है। लोगों ने विद्यालय की प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जो प्रिंसिपल वहाँ पे श्रीमती मीनाक्षी गोनावत है, एक पूरनमल नावरिया है, ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ करते कि वीडियोस फोटोज हमने इनको उपलब्ध करवा दी। उसके बाद में कोई एक्शन नहीं है। जो प्रिंसिपल मैडम है पीओ, वह इतनी भ्रष्ट लेडीज बन चुकी है। आप एक बार अफसोस करोगे इस चीज़ के लिए, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे हैं विकास शुल्क के नाम पे उनसे वसूली की जा रही है। 100 रुपये उन बच्चों से लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ में जो ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं उनके नाम पे उनसे 300 रुपये बच्चे से वसूली की जा रही है। बहुत शोषण हो रहा है। राजस्थान सरकार ने पर्याप्त आयाम स्थापित कर रखे हैं। जो स्थिति सरकार ने सुडोल्टा एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग में दे रखी है, एक भी फैसिलिटी का उस स्कूल में कोई फायदा नहीं मिल रहा। मैं 3 दिन से कंटिन्यू उस स्कूल में जा रहा हूँ। उसकी हालत इतनी भयानक स्थिति कर दी गई है जिससे आप एक शर्म की बात है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रिंसिपल भ्रष्टाचार में लिप्त है, स्कूल स्टाफ को धमकाती है, SC/ST केस में फंसाने की धमकी देती है, उच्च अधिकारियों से मिलीभगत कर स्कूल में भ्रष्टाचार कर रही है, लाखों रुपए के फर्जी बिल वाउचर लगाकर राजकीय कोष को नुकसान पहुंचा रही है। स्पोर्ट्स के अलावा मेरे पास में सफाई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, लेकिन सफाई व्यवस्था में ये होता है ना तो सामान होता है ना उसको पेमेंट कराया जाता है। स्वीपर आता है तो उसको ये बोल देती है कि नहीं इसको बोलो अभी नहीं दे रहे पैसे हम, तो वो बेचारा कभी आता है कभी नहीं आता है। दूसरी चीज़ सफाई पानी की व्यवस्था में मैंने मैडम को कई बार कहा, क्योंकि हमारे खारा पानी आता है स्कूल में, तो बच्चों के पीने लायक वो पानी नहीं है टंकी में। मैंने मैडम को कई बार बोला, मैंने कि मैडम या तो बीसलपुर का कनेक्शन कराओ, तो मैडम ने बीसलपुर का कनेक्शन कराया, बट वो बीसलपुर का पानी ऊपर तक नहीं पहुंचता है, वो टंकी खाली रहती है हमेशा। तो वो मैंने मैडम को ये भी बोला कि आप इसमें एक मोटर लगवा दो, तो अपने बच्चे बाहर भागते हैं पानी के लिए, क्योंकि बाहर हमारे शॉप के आगे वो कैंपर आते हैं पानी के, तो बच्चे मीठे पानी के चक्कर में बाहर जाते हैं। गांव वालों का आरोप है कि पहले भी आरोपी प्रिंसिपल मीनाक्षी गोनावत और शिक्षक पूरनमल नावरिया के खिलाफ शिकायत की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद ग्रामीण जनप्रतिनिधि और स्कूल स्टाफ जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट पर प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा को ज्ञापन सौंपकर
प्रिंसिपल को तत्काल निलंबित किए जाने की मांग की। डेलीगेशन हमसे मिलने आया था जिसमें कि कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे और कुछ जनप्रतिनिधि थे। तो उन्होंने प्रिंसिपल और एक शिक्षक के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। हैरेसमेंट के भी आरोप हैं, कुछ गबन के आरोप हैं, कुछ बच्चों को भी तंग करके वसूली के आरोप हैं। तो काफी इस तरह की एक लिस्ट दी गई है आरोपों की। तो उन सभी आरोपों की हम इमीडिएटली जांच करवा रहे हैं। इसमें जो भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, भले वो गबन की हो या स्कूल के रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने की हो या वसूली की हो या फिर हरासमेंट की हो, इस तरह की काफी, और सैलरी ना देने की, इस तरह की भी शिकायतें आई हैं। सबकी हम जांच कराएंगे। अभी मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी से बात करके इमीडिएटली इसमें एक टीम गठित कर रही हूँ। जैसे ही रिपोर्ट आती है तो आगे की कार्रवाई करेंगे। हालांकि खुद पर लगे आरोपों पर प्रिंसिपल मीनाक्षी गोनावत सफाई देती नजर आई। मैं बच्चियों से लगातार संपर्क में रहती हूँ, बच्चों से हमेशा पूछती हूँ बच्चों से कि तुम्हारे टॉयलेट साफ होते हैं। उसके लिए मैंने पीटीआई को, हमारे जो शारीरिक शिक्षक है, उसको प्रभारी भी बना रखा है और उनको टाइम पे मैं पाबंदी भी करती हूँ और उनसे मैं मॉनिटरिंग भी करती हूँ और उनसे मैं फीडबैक भी लेती हूँ कि स्कूल पर आने के बाद क्या क्या काम कर रहा है, बच्चों की टॉयलेट साफ है कि नहीं है। मैं खुद बच्चियों की टॉयलेट्स की सफाई के लिए और स्कूल की सफाई के लिए हमेशा फीडबैक लेती हूँ। हम लोग किसी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लेते, उनके अभिभावक अपनी मर्जी से रसीद कटवाते हैं। आपने रसीद दी है? हाँ बिल्कुल, नहीं, प्रभारी का काम है रसीद देना। तो वो अभिभावक तो मना कर रहे हैं भी मेरे को। अभी हम दिखवा लेते, इसके लिए भी प्रभारी बनाया गया है और अभिभावक अपनी इच्छा से विद्यालय विकास में सहयोग प्रदान करने के लिए। गांव वालों को कलेक्टर की तरफ से जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा मिला है। अब सभी की निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। स्कूल के स्टाफ और स्थानीय समुदाय ने उम्मीद जताई है कि इस मामले में जल्दी और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए एक मजबूत उपाय सुनिश्चित किया जा सके। टोंक से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक की रिपोर्ट। और आपको सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने मुखवा में गंगा पूजन किया, मां गंगा की आरती करी और मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल पर ये पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लोक नृत्य और ये लोकगीत, लोक परंपरा वहां के कलाकार दिखाते हुए और उनके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। इस वक्त उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। मुखवा में गंगा पूजन करने के बाद शीतकालीन गद्दी स्थल की पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और ये एक तरीका होता है, एक लोक परंपरा है, इसमें धार्मिक एंगल भी है, जिसमें आप देखिए किस तरीके से गंगा के मंदिर में पूजा अर्चना किया प्रधानमंत्री ने। और अभी वहां का जो तो दो तस्वीर आपके सामने है। पहली तस्वीर आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए लोक नृत्य का भी आनंद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर वहां पर जो मौजूद लोग हैं उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई है, जहां पर देखिए किस तरीके से पूजा पाठ किया गया है, गंगा पूजन किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। वादियों को निहारा और अब जो पारंपरिक नृत्य है उत्तराखंड। तो देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ नमन करते हुए, मां गंगा आरती करते हुए, और इसके साथ ये लोक नृत्य चल रहा है लोक कलाकारों की तरफ से, जहां पर उत्तराखंड के जो परिधान है, पहाड़ी परिधान है, पहाड़ी नथ है, जो एक उनके परंपरा का एक बड़ा प्रतीक है, उसी पूरे परिधानों में अपने लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री के सामने। और ये थपली होती है, वहाँ का एक लोकगीत में इस्तेमाल करने वाला यंत्र है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर देखिए पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तरकाशी पहुंचे, उत्तराखंड पहुंचे, उनका किस तरीके से बाला पहनाकर स्वागत किया गया है। और ये दूसरी तस्वीर जब मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। मुखवा में भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी आज रही। वहां पर पूजा की थाली लिए उनके हाथों में आप देख पा रहे हैं तिलक लगे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बीच वो लोक नृत्य करते हुए कलाकारों के बीच में उनकी मौजूदगी है। देवभूमि, जो कि देवों की भूमि यानी उत्तराखंड कहा जाता है, उत्तरकाशी के दौरे पर शीतकालीन गद्दी स्थल की पूजा अर्चना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के दौरे